कैसे हैं प्रभु? आज के दिन का दूसरा मुकाबला बस्तर बाइसंस और सरगुजा टाइगर्स के बीच में बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। We all set here for the toss for the evening game, and to my right, I'm in the company of the men that matter. Saurabh Mazumdar, the captain of Bastar Bisons. To his right, Ashutosh Singh, he is the captain of Surguja Tigers. Mr. Yuvraj Singh is the match referee, and with us, we also have the mascot for the CCPL. You can spin the coin, please. Head is the call. Tails it is. Tails it is. Saurabh, आप टॉस जीत गए, पहले क्या करना चाहेंगे? हम पहले बॉलिंग करना चाहेंगे। और बॉलिंग करने का जो निर्णय है वो किस चीज़ पे आधारित रहता है? द रीज़न फॉर इट? विकेट बहुत अच्छी लग रही है पहले बॉलिंग करने के लिए, हमारे बैटिंग में डेप्थ है, वी कैन चेज बिग टोटल्स, दैट्स व्हाई। हाईएस्ट रन गेटर पिछले सीजन के, पहले बल्लेबाजी ऐसी पिच वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। हाँ सर, पहले मतलब टॉस जीत के हम बैटिंग करने का ही सोच रहे थे। तीसरा मैच है इस विकेट पे, तो लुक्स लाइक अ ड्राई विकेट, सो ऑब्वियसली वी गोना बैट फर्स्ट। तो यहाँ से खबर ये है कि बस्तर बाइसंस के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करेंगे। चेज करे वो प्रेफर कर रही है, पर अगर आप लाइनअप की बात करें बस्तर बाइसन स्क्वाड की, या तो कप्तान है मजुमदार, सौरभ मजुमदार, फिर संगीत सोनी पे नजर रहेंगी, तालीवाल है, राहुल प्रधान के विकेट कीपर, तो एक अच्छा लाइनअप नजर आता हुआ ये कम से कम यहाँ पर देखने में। सरगुजा टाइगर्स, आशुतोष सिंह पिछली बार 359 रन बनाए थे और एक शतक आपके नाम था। सानिध्य हरकत वो रहे नंबर 3 पे जो हैं, उन्होंने भी एक शतक लगाया था, 2 50s लगाई थी। और बॉलर्स में नजर रखिएगा हरीश यादव पर, पिछले सीजन में 14 विकेट्स लिए थे, और स्नेहिल चड्डा आपने भी 14 विकेट्स लिए थे, साथ में आनंद राव 8 विकेट्स के साथ। उनके साथ ही जो है सानिध्य हुरकत, इनके पास भी वो क्षमता है। 318 रन बनाए थे, तो जो सलामी जोड़ी है वो उभर के आई थी। गुलाबी जी, आशुतोष सिंह, ये दोनों वो बल्लेबाज हैं जिनके नाम एक शतक है। दोनों के नाम 300 से ज्यादा रन हैं। 9 विकेट सौरभ ने भी लिए थे, महंगे जरूर साबित हुए थे। पंप बॉल तो पता नहीं, ये बम शॉट जरूर है जी, धमाका कर दिया सानिध्य ने। ये लीजिए, चुनौती स्वीकार की आशुतोष ने, और पहला से टाइमिंग 100% नहीं थी इस बार, नतीजा आपके पक्ष में आया है। लाग बनिए, इनफील्ड को क्लियर किया है और रस्सियों को भी पार किया है, क्योंकि स्पीड तो इनको पसंद है जी। ओह, बड़े प्यार से चौका भी जड़ दिया। शॉट ये वेल्डन वाला है जी, गेंद भी पिटाई वाली थी और आशुतोष छोड़ेंगे नहीं आपको। ये नहीं बचे इस बार, वो सोच रहे थे, पर ये दे विकेट। वारी का बहुत बढ़िया कैच, स्क्वायर लेग पे लो डाउन कैच, पर अब कहीं ना कहीं वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, शायद वो फील्डर को देखा नहीं, क्योंकि उससे पहले वो फील्डर डीप स्क्वायर लेग पे था, उसको अंदर लेके आए थे कप्तान, और वहीं पे फंस गए। शाम के वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश के भी आसार हो सकते हैं। यहां पे आक्रामक स्ट्रोक और 6 रन के लिए खेल दिया है। इस बार इनसाइड आउट, मिड ऑफ के पास से आसानी से निकाल दिया एक बेहतरीन विमल इलायची केसरी चौके के लिए। खासकर जिस तरीके से आशुतोष बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ निभाना पड़ेगा, लेकिन साथ छूट जाएगा क्योंकि प्रथम जाचक पुल करने चले थे, लेकिन बिल्कुल सही संपर्क नहीं बैठा पाए। आसान कैच मिड विकेट पर जो फील्डर तैनात था, और इस बार मिस टाइम कर बैठे और सीधे लॉन्ग ऑफ पर कैच। काफी खराब शॉट का चयन कहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ ही समय पहले क्रीज पर आए थे आनंद राव, और ऐसा लग रहा था शुरू से ही थोड़े से उतावले नजर आ रहे थे। पूरे कर ले, शॉर्ट पिच से पुल जरूर किया है, गैप में भी डाल दिया है। विमल इलायची का केसरी चौक पर चेतावनी दे चुके थे। इस बार इनसाइड आउट शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट, आला प्लेसमेंट, और एक और विमल इलायची केसरी चौका। ओह, लग गई नजर। तरीके के शॉट्स लगाए हैं, ये बिल्कुल उसके विपरीत इस पारी में, क्योंकि इसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं नथिंग शॉट। क्या करने की कोशिश कर रहे थे, बैकफुट पे गए, शायद पुल करने की सोच थी, फिर उन्हें इल्म हुआ कि उतना शॉट भी नहीं है। यहाँ पे रन आएंगे, हाँ इसी की मैं बात कर रहा हूं। ओह वेरी गुड, 1 डिसीजन से आपको 5 रन का फायदा मिला है। ओवर समाप्त रहे हैं, ये सब चयनकर्ताओं ने ही चुने हैं। अच्छा शॉट ये।
ओकेजन था। हवा में ये शॉट, फील्डर नीचे आ रहा है, अच्छा कोशिश की थी, होता है। ओ बोल्ड कर दिया, बहुत ही अच्छी बॉल ये। सेट हो चुके थे, देखिए कितना बढ़िया वो लेंथ, वो लाइन, हल्का सा टर्न और बिल्कुल मिडिल स्टंप पे गेंद जाके गिरी। और बड़ी चीज ये भी कि साझेदारी पनप रही थी, 27 रन की साझेदारी। 51 ही हुआ था और आज के पहले मैच में 145। ओ ये भी कैच बन सकता था पर शॉट सही लगाया था। ये पीछे था कि वो 2 फिंगर पीछे था। अपील इम्पैक्ट में उंगली उठा दी अनिल चौधरी ने। अनिल चौधरी बहुत एक्सपीरियंस एम्पायर है। फुल लेंथ की गेंद स्वीप करने का प्रयास, मुझे लगा गेंद घूम भी रही थी, थोड़ा इम्पैक्ट हल्का सा बाहर था पर अनिल चौधरी कन्विंस थे। डाउट था वहां पे, यहां कोई डाउट नहीं है। और आजकल ये शॉट की तो प्रैक्टिस भी की जाती है, काफी अच्छा खासा। ऊपर के लिए लौटते हुए पारी किनारा, कीपर के पास भी चली गई है, एक और विकेट। शुभम भी आउट हुए। बाद गेंद ने दिशा बदली है, ये कांटा बदला है और जब कांटा बदलता है ना वो कभी कभी चुभता है और ये खूब चुभा है यहाँ। ये अच्छा शॉट है, ये बढ़िया शॉट है। पास हुए थे और जिस बात का जिक्र कर रहे थे विवेक राजदान, ठीक वही किया है। फुल लेंथ गेंद का फायदा उठाते हुए, या फ्री हिट ही मान लीजिए, और फ्री हिट करने के चक्कर में बोल्ड जरूर हुए विवेक। लेंथ के बारे में आप बात कर रहे थे और बिल्कुल सटीक लेंथ है एकदम। बल्लेबाज जो करता है वो आपके वश में नहीं। यॉर्कर लेंथ पंच किया, कवर की दिशा में केवल एक ही रन मिलेगा, यानी 160 पर पहुंच चुकी है सरगुजा टाइगर्स की टीम। और 160 एक ऐसा स्कोर जरूर है जिसके साथ चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन फिर से नजर में रखिए कि 2 बार उन्हें पेनल्टी रन्स भी मिले थे, तो वो फायदा मिलेगा जरूर बस्तर बाइसंस को। थी उसमें आप 39 रन बना पाए। 43 रनों की पारी खेली थी आशुतोष ने। मध्यक्रम में अगर आप देखें तो शाश्वत एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतरे। गगनदीप 20-20 रनों की पारियां उन्होंने खेली। शुभम जो हैं वो 27 रन बना के नाबाद रहे 19 गेंदों में। शुक्रिया करिश्मा। और बस्तर बाइसंस के गेंदबाजी क्रम को अगर देखें विवेक, तो काफी सारे अच्छे योगदान सभी गेंदबाजों से। चलिए, टॉप तक का सबसे सर्वाधिक स्कोर बना चुकी है सरगुजा टाइगर्स और बस्तर बाइसंस को इस मैच को जीतने के लिए 161 रन बनाने पड़ेंगे 20 ओवर्स में। पर हाँ, ये थोड़ा बहुत स्टिफ रहेगा। और स्टिफ मैं इस वजह से कह रहा हूँ अजय कि अभी तक जो पैटर्न नजर आया है, यहाँ तक पहुँचने में भी टीमों को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। एक और दिलचस्प चीज है कि +10 से शुरुआत करेगी बाइसंस, क्योंकि वो जो पेनल्टी के जो अभी एक भी गेंद का सामना हुआ नहीं, वो पेनल्टी रन्स हैं। चलिए, सबको तैयार है रन चेज में। पहली गेंद अच्छी लेंथ था, गेंद को आगे रखा, अंदरूनी किनारा आते ही वो खाता खोलेंगे शशांक उस सिंगल के तहत। इन द एयर पर सेफ शॉट है ये, बस क्लिप कर दिया। बॉटम हैंड का सही उपयोग, चौका मिला। और ये देखिए धूम मचाई है, ये स्ट्रेट ड्राइव गजब की। और ये देखिए, ये टाइमिंग देखिए, गजब का शॉट है ये अपने दूसरे ओवर के लिए। और ये देखिए शॉट, खिलाड़ियों का प्रयोग किया, गैप में खेला और एक और शानदार बाउंड्री आती हुई स्वीप किया और गैप में खेल दिया। यहाँ 4 रन मिलेंगे। यहाँ पे एक और विमल लेची का केसरी चौका आता हुआ, बहुत शानदार प्रहार एक बार फिर। ओह, पिकअप शॉट लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा शॉट, ये बहुत जगह दे दी थी। भाटिया और मिस्टर विजय शाह दोनों के दोनों डायरेक्टर हैं। ये भी अच्छा शॉट है, ये वेकेंट एरियाज में चौका मिल गया। यहाँ पे सबके सब हमें दिला रहे हैं सही मायने में। इस बाउंड्री के साथ या इस बाउंड्री से पहले ही 50 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे बल्ले बल्ले गेंदबाज के लिए बढ़िया फुल गेंद, और इसे स्लॉग स्वीप करना चाहते थे संगीत सोनी। खराब शॉट खेला, क्रॉस द लाइन गए, सीधी मारने वाली गेंद थी। चौके के साथ ओवर समाप्त होगा। शुरुआत की है, लेकिन स्पिनर्स के पास मौका है वापसी करने का। ओह, ये करारा स्ट्रोक है, फील्डर का अच्छा प्रयास, लेकिन फिर भी निकल जाएगा। शशांक तो अभी भी है क्रीज पर, और छोटी गेंद पुल किया, अच्छा शॉट, गैप ढूंढना है और ढूंढ लिया। कैचेट का कॉल, और ये अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, ये विकेट गिर गया है।
जी हाँ, इनको पहले लेकर आना चाहिए था। गगनदीप बल्लेबाजी के लिए भी आज आपने इनको थोड़ा देरी से उतारा था। आप में वो निखार आ रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और अच्छा शॉट, ये छोटी गेंद डाली थी, इस पर गैप मिल गया। ऋषि का ये पहला चौका, अर्धशतक पूरा किया शशांक ने। अच्छी पारी रही है। अप्रोच अच्छा नजर आया है, इंटेंट नजर आया है। हाँ, एक्नॉलेज कर लीजिए आप। कैच इट इज द कॉल। पर फील्डिंग का प्रयास, बॉल रुकी नहीं, चौका मिल गया यहाँ पे। और उठा के खेला है, ये बड़ा शॉट, ये संपर्क अलग है और यहाँ मिलेंगे 6 रन की 32 गेंदों में। और उठा के खेला है, डाउन द ग्राउंड, जबरदस्त प्रहार एक और यहाँ मिलेंगे मैक्सिमम। तो इस ओवर में ही 2 छक्के लगा दिए। वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बहुत खास रही है। ओ ये खास शॉट, उठा के खेल दिया है। अब क्या ये विनिंग शॉट है? जी हाँ, 6 रन के साथ यहाँ पे वो शानदार जीत, 8 विकेट से बाइसंस ने मुकाबला जीत लिया है। कमाल की बल्लेबाजी शशांक नवाद रहे, 84 रन बना के। यहाँ पिछले साल बस्तर बाइसंस वंचित रह गए थे सेमीफाइनल से। यहाँ पे पहला कदम बहुत खूबसूरत रखा है। संगीत और शशांक के बीच एक बहुत बड़ी साझेदारी और उसके बाद राहुल और ऋषि के भी छोटे छोटे योगदान, लेकिन शशांक चंद्रकर आज के हीरो रहे। 145 के स्ट्राइक रेट के साथ 84 नाबाद 58 गेंदों पर। बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी। काफ़ी निराश आज जिस तरीके से उनके गेंदबाजों ने, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ उन्हें करने को मिला नहीं क्योंकि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मिली। और जैसा कि अजय बता रहे थे, हर्ष थोड़े से महंगे साबित हुए। शुभम भी आखिरी ओवर में काफ़ी सारे रन दे गए। स्पिनर्स ने अच्छा प्रभाव डाला, लेकिन विकेट्स कॉलम में सिर्फ 2 ही गेंदबाज सफल रहे, एक धनंजय और दूसरे गगनदीप, जिन्हें काफ़ी देर बाद याद किया था कप्तान ने। पक्षी टीम के खिलाफ पिछले साल भी सरगुजा टाइगर्स को हराया था और इस बार 8 विकेट से उन्हें हराने में कामयाब रहे। सरगुजा टाइगर्स ने 160 बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सबसे कामयाब गेंदबाज 2 थे वैसे, शशांक तिवारी और कप्तान सौरभ मजुमदार, और 2 और खिलाड़ियों ने भी 2-2 विकेट निकाले। और उसके बाद शशांक चंद्राकर की कमाल की पारी, 84 रनों की नाव